फल्गु मोरहर दरधा बलदैया में पिछले महीने आई बाढ़ के पानी में किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल डूबकर हो गई बर्बाद, पर सरकार के पास इसका नहीं है रिकॉर्ड, जिससे राहत राशि से वंचित हो रहे किसान कर रहे त्राहिमाम। वहीं शासन पर रैली में है मस्त। जहानाबाद जिले से प्रवाहित होने वाली फल्गु मोरहर दरधा बलदैया में पिछले महीने आई बाढ़ के पानी में आसपास के तटबंधों को तोड़ डाला था, जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूबकर बर्बाद हो गई थी। नदी नालों के तटबंध टूटने से आसपास के खेत खलिहान जल प्लावित हो गए थे। इधर बाढ़ के पानी शहर के मोहल्लों में भी घुस गया था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। पानी से किसानों के धान रोपनी किया गया, पूरा खेत पानी में डूबा हुआ है। वहीं सरकार बराबर की गुफा देखकर लौट जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि नदी नाले के टूटे तटबंधों से पानी के प्रवाह में उनके खेत खलिहान को डुबो दिया। पूरी धान की फसल डूबकर नष्ट हो गई। धान की फसल डूबने के साथ उनकी लाखों की पूंजी एवं कड़ी मेहनत भी पानी में डूब गई है। वहीं शासन प्रशासन को इसकी सुध लेने का कोई चिंता नहीं है। त्राहिमाम कर रहे किसान शासन एवं प्रशासन को नदी नालों के तटबंधों को मरम्मती एवं फसल क्षति का मुआवजा देने की मांग उठा रहे हैं, किंतु इधर शासन प्रशासन बाढ़ को जिला में आपदा नहीं मानकर उनकी बातों को अनसुनी कर दिया है। राहत राशि से किसान वंचित जानना हैं। चाहते हैं अमैन के किसानों ने से इनका जो कुछ बताया, क्या यहाँ का क्या हालात की है। जुबानी सुनिए। बानहुन और सब खेत एकदम जल्ला जल्ला है। मोड़ी 2 बार बुने, दोनों बार गल गया है। कितने दिनों से हालात हैं? 1 महीना से है। 1 महीना से। 1 महीना से पहले मोरी वो डूब गया था, गल गया था, तो हाँ। फिर बुने, फिर गल गया। अच्छा, फिर धान रोपनी हुआ। हाँ, रोपनी गल गया। माने ये 2-3 बार जो बाढ़ का पानी आया उसमें पूरा गल गया। तो ये इसका वजह क्या है? पानी कहाँ से आती है? बांध 3 जगह पानी। अच्छा, वही से है। तो आप लोग ये माइनर लघु सिंचाई विभाग को अच्छा तो 3 दिन बांध बांधे हैं और 3 बार सक्सेस नहीं हुआ है बांध। और मनरेगा भी इस पैन का उड़ाही में इस साल काम कराई है। हाँ, कराई। तो मैंने मनरेगा भी कराई, माइनर इरिगेशन लघु सिंचाई विभाग भी कराया। हाँ। लेकिन पैन का तटबंध दुरुस्त नहीं हुआ। तो इस पर तकरीबन अच्छी खासी राशि भी खर्च हुई होगी। राशि हो ही गया है। 80-90 हज़ार के बिल बन रहा है एक तटबंध, एक बांध पर। हाँ, एक बांध। यहाँ कितना बांध है ये? 3 गो। है। अच्छा, तो ये मिलाकर माने 2 लाख से ऊपर राशि भी खर्च हाँ। सरकार की है, लेकिन किसानों को ये अभी कोई लाभ नहीं है। ये आप देखिए पूरी तरह से जहाँ भी नजर जाए पानी ही पानी है। खेत के आल पर कुछ घास नज़र आ रहे हैं, बाकी इस तरह से किसानों की पूंजी डूब गई है। यहाँ कितना एरिया में ये फसल पानी में डूबा हुआ है? 500 बीघा में। 500 बीघा में। अच्छा, तो ये अमैन गांव का ये पश्चिमी और लगे उत्तरी भाग में पूरा तरफ से जल से प्लावित है। का कहना है कि महीना से ऊपर यह नज़ारा है, लेकिन अभी तक इन सरकारी स्तर पर तटबंध की दुरुस्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। इधर किसानों की व्यथा एवं बाढ़ पर डीएम ने जो बताया वह सुनिए। इसलिए फसल क्षति का कोई भी एस्टिमेट नहीं लगवाया है। बाढ़ की डेफिनेशन आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो है उस पर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई।
बहरहाल डीएम से लेकर सीएम तक जिले का दौरा कर रहे हैं, किंतु किसानों की इस परेशानी पर जो गलती हुई थी उसका हम लोग सुधार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे। अच्छा मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री 450 करोड़ बाढ़ राहत में लोगों को दिए हैं। जहानाबाद के दर्जनों गाँव के बाजार अभी भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। आप यहाँ प्रभारी मंत्री हैं, क्या आकलन है? नहीं, जो बाढ़ का आकलन का एक SOP बना हुआ है, बाढ़ का एक SOP बना हुआ है। उस SOP में जो लोग आते हैं उनको DBT से तत्काल ट्रांसफ़र होता है। उसका एक बना हुआ है सिस्टम कि कौन कौन लोग उस बाढ़ के कैटेगरी में आते हैं। अब SOP की जानकारी है, SOP बाढ़ में नहीं आते हैं। SOP में सर एक और सवाल है, इधर बाढ़ प्रभावित तो क्षेत्रों में के किसानों के की माध्यम से हम क्षतिपूर्ति फिर नहीं जिला होने पर पदाधिकारी को हम सलाह देंगे कि एक बार अधिकारियों से फिर से समीक्षा कराए। अभी हमारा रतनी का हम समझते हैं करीब 10 पंचायत जिसमें मेजर धान का नुकसान हुआ है, अभी तक पानी भरा हुआ है। अभी तक पानी भरा हुआ। क्योंकि ये लोग तो जाते नहीं हैं, ये लोग तो टेबल पर बैठ के अपने छोटे अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हैं और सरकार को सूचित कर देते हैं। क्या सरकार किसानों की हितकारी नहीं है? अब भाई बताइए ना, अब जब जिला प्रशासन सरकार का प्रतिनिधि है ना जिले में तैनात है, जब यही लोग जीरो रिपोर्ट भेज रहा है क्षति का कि नुकसान नहीं हुआ है, तो आप समझ लीजिए। घोसी विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि कई उनके जगहों पर इलाके में बाढ़ सबसे आया, ज्यादा नदियों क्षति में हुई है। तटबंध टूटे, घूम रहे हैं, किसानों पर की भारी किसान मात्रा में सुध नहीं नुकसान ले हुआ। रहे हैं। क्या है जिले की स्थिति? ना ये तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे ही क्षेत्र में हुआ। फल्गु नदी के बाढ़ से तटबंध टूटा और एक एक तटबंध पर हम उस समय दौरा किए जब बाढ़ में लोग तबाह थे, और उसके बाद एक एक जगह का रिपोर्ट किया हमने। और अभी भी प्रमाण है कि डहरपुर से खिरौटी जाने वाला जो सड़क है 150 मीटर में 3 जगह टूटा हुआ है और आज तक वो नहीं बनाया, जिससे लेकर के शाहपुर पंचायत का पूरा कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है। इसी तरह से फसल की क्षति, फसल की क्षति भी है। फसल की क्षति तो है ही, फसल है, मछली है, मछली पूरा भारतू इलाके में बहुत बड़े दायरे में मछली पालन हो रहा था और वो सारी मछलियाँ दह गई। जिला प्रशासन का क्या रिपोर्ट? जिला प्रशासन से भी हम लोगों ने मांगा और सरकार से भी हमने मांगा था कि आप जो है क्षतिपूर्ति कीजिए किसानों का। यहाँ तक कि कई घर गिर गए, कम से कम बाढ़ग्रस्त इलाका तो घोषित कर दीजिए, जो घर गिरा है उनको लाभ इसका मिल जाए, गिरे हुए घर की मरम्मती का लाभ मिल जाए। जिला प्रशासन से हमने कहा है, जिला प्रशासन ने शून्य का रिपोर्ट क्षति का भेजा है। शून्य है, माने यही तो दुर्भाग्य है ना कि जिला प्रशासन से ऐसा उम्मीद हम लोग का नहीं था, जबकि जिला पदाधिकारी खुद जा करके घूमी है, फोटो खूब वायरल हुआ है। तो नेता तो ये है नहीं, लेकिन ये आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग के ही द्वारा खूब वीडियो वायरल हुआ कि ये डीएम जो है यहाँ घूमी वहाँ घूमी, महिला होकर के घूमी, बराबर पहाड़ पर चढ़ गई, चढ़ के की का इतना घूमी। तो भाई सरकार करती ना करती, जिला प्रशासन को क्या था? मछलियाँ बर्बाद हुई है, घर बर्बाद हुआ है, ये डमुआ सामने जो तटबंध टूटा मामूली क्षति हुआ है उसको, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब सरकार ऐसी है और सरकार में डीएम से लेके एसपी तक इतना नीडर हो गए हैं कि कोई इनको नहीं है, कुछ और रिपोर्ट कर देंगे, है ना। सरकार नाम की तो अब कोई चीज़ नहीं है, अब तो सरकार यही सब। इधर घोसी के पूर्व विधायक राहुल कुमार ने भी डीएम सीएम से मिलकर किसानों के हित में कदम उठाने की मांग की जानकारी दी। सुनिए। किसानों और विशेष तौर से मत्स्य पालकों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या बात है? देखिए, जिस तरह से मत्स्य पालकों को अपना इसमें पूंजी लगाना पड़ता है, तो खेती के आधार पर उनका, जैसे खेती में हम लोगों ने धान और गेहूं के आधार पर हम लोग उसका आकलन कर लेते हैं, तो विशेष रूप से सरकार को ऐसे कृषकों को, ऐसे मछली पालकों को चिन्हित करके, इनको सूचीबद्ध करके, इन लोगों को आकलन करा करके और इनको अभी तत्काल तो मुआवजा और फ्यूचर में सरकार को चाहिए कि इन लोगों के इंश्योरेंस की कोई ना कोई पॉलिसी है, ताकि इनका पूर्णतया ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाभ दिलाया जा सके, क्योंकि पूंजी इनका काफ़ी लगता है। दवा में बलैया नदी के टूटने से ज्ञानी बीघा के पास में टूट गया है,
वहाँ पर 2 जगह टूटा हुआ है, एक मुर्गिया चक और सिकंदर, मतलब कि ये आपको नारायणपुर पंचायत, मुरहरा पंचायत, फिर सिसम्बा पंचायत में मुरहर नदी के द्वारा बहुत ज़्यादा मैंने इधर किया गया है, और मुरहर नदी से ही आपको इधर अमैन पंचायत में हो गया, बंदुई पंचायत में, ये सब जगह भी गोनवा पंचायत में सड़क टूट गया है। कालूपुर सड़क जो जाती है घेजन से होते हुए प्रशासन का ऐसा कोई बल, प्रशासन सिर्फ जिस टाइम में बाढ़ आया था तो पुल पर पार होने के लिए लोग को रोक किया, लेकिन अभी तक कुछ मरम्मती का कार्य नहीं हुआ। अभी क्या हालात है? अभी तो हालात है कि अगर फिर से बाढ़ आ जाएगा, जो भी माने फसल है, जो भी रोपाई हो गया था, उसका तो नुकसान हुआ ही है। अभी बिजला इधर किसानों का खेत खलिहान, ताल तलैया, बगीचा सभी पानी में पूर्व का रहा भी बर्बाद हो गया है। पशु चारा गांज पानी में डूबकर सड़कर बर्बाद हो रहा है। हम जानना चाहते हैं इस जगह किसान हैं मैन गांव के राम लड्डू शर्मा, क्या हालात है, कितने दिनों से हालात किसानों ने करीब बताया 1 महीना से पानी से भरा हुआ है, इसका निकास कहीं भी नहीं है, बंद है। और सरकार के द्वारा जो ढलाई किया गया उसके आगे पैन में छोटा नाला दे दिया गया, जिससे पानी का निकास नहीं हो रहा है। सिर्फ गांव में पानी भरा हुआ है और गांव के दक्षिणी एक हिस्सा में एक खंधा है, वहां भरा हुआ है। माने ये आधे भाग में कितना कुल मिलाकर? करीब 150 बीघा क्षति है। ये उत्तरी भाग में 150 बीघा क्षति है। ये तो ये पानी का निकास कहाँ, कैसे, क्या? अच्छा, इस पानी का निकास कुन्हारा जो पारपट्टी रोड गया है, हरा पर बना दिया गया ढलैया, उसमें नाला दिया गया ताकि नाला से उतना पानी का निकास नहीं हो पा रहा है और वहाँ पुल की जरूरत है। वहाँ पर पुल की आवश्यकता है। अगर पुल बन जाएगा सरकार के द्वारा तो पानी का निकास बन जाएगा, गांव में पानी नहीं हिलेगा। हम लोग के दरवाजे तक पानी पहुँचा हुआ है कि लोगों को भारी आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो कौन विभाग ये काम कराई थी? माइनर इरिगेशन सिंचाई विभाग हाँ। कराया था और मनमानी ढंग से जहाँ तहाँ जो बुझाया तो अपना नाला दिया, पुल बनाया, किया। सरकार इसको सही तरह से निरीक्षण नहीं कर पाया। अब क्या आप सरकार से मांग करते हैं? सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि जो पुल में जो छोटा छोटा नाला जो दिया हुआ है उस नाला को हटाया जाए और कुन्हारा में एक बृहद पुल बनाया जाए ताकि गांव का या पूरे खंधा का पानी का निकास हो सके। तो इसमें जो फसल क्षति हुई है उसका भी शासन प्रशासन कोई मूल्यांकन किया है? अभी तक तो कोई मूल्यांकन आके नहीं किए हैं। रोड साइड में कुछ हिस्सा सही है, उसको देख के चल जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो पानी नहीं है, कम है, लेकिन यहाँ बृहद रूप से पानी है। जबकि गांव में घूम कर देखें तब एक केवाल खंधा है, आहरा हुआ है, चक है, ये सब डूबा हुआ है पानी से। ये थे किसान राम लड्डू शर्मा। इनका कहना है कि महीनों से पूरे गांव का तकरीबन सैकड़ों बीघा खेत पानी में डूबा हुआ है। किसानों की लाखों की पूंजी डूब गई है। शासन प्रशासन को अविलंब इस दिशा में पानी निकासी की दिशा में काम कर अग्रतर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो फिर ये अगला फसल का क्या हालात होगा? अगला फसल भी अगर पानी नहीं निकलेगा तो एक फसल तो गेवे किया, अगला फसल भी नहीं हो पाएगा। पानी नहीं सूखेगा। इनका कहना है बना रहेगा कि रबी फसल पर भी संकट के बादल मंडरा जाएंगे। यहाँ 1 महीना से बाढ़ हाल है, आउ का है, धान फसल सब डूब के नष्ट हो गया पूरा के पूरा। अमैन समझिए पूरे गांव। अच्छा, इधर सदर प्रखंड के चंदहरिया गांव का भी मिला जुला हाल है, जहां बाढ़ के पानी में किसानों की लाखों की फसल डूबकर बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि उनके यहाँ आने वाली पानी के निकास मार्ग को बंद कर दिया है, जिससे घरों तक पानी पहुँच गया था
कई घर भी बाढ़ के पानी में गिरकर बर्बाद हुए हैं। काफ़ी क्षति हुई है, किंतु शासन प्रशासन को उनकी क्षति का आकलन करने एवं राहत देने की कोई योजना नहीं है। वे सभी जगहों पर गुहार लगाकर थक रहे हैं, किंतु उनके समस्या समाधान की दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही। सुनिए किसानों वही की। पेन से निकास पानी आगे का पानी का निकास है, लेकिन वो अवरुद्ध हो चुका है। और उसको अवरुद्ध होने के कारण यहाँ का जमींदारी बांध जो है सो 4-5 जगह करीब 30 से 40 फीट तक टूट के क्षतिग्रस्त हो चुका है। 4-5 जगह टूटा हुआ है। और इसके चलते यहाँ पूरा गांव का जो है सो जलमग्न हो गया गांव। खेती रोपा रोपाया हुआ चला गया, कुछ रोपने के लिए लोग रह गया था, कुछ रोपा गया था, वो चला गया। 12 तो रोपा हो चुका था, 4 रोपना था, वो भी कादो कर लोगों मोरी तोरी सब गल गया, बोरी वगैरह जो था सब गल गया। इसके लिए आप कभी प्रशासन के पास गए या सरकार के पास तो आवेदन दिया हुआ था, पानी भरा गया है इसके संबंध में डीएम के यहाँ और जगह लोग वीरेंद्र बाबू के जाकर पहुँचाए थे, इनके माध्यम से भेजा गया था। और उसके बाद में कोई उसका खोज खराबी नहीं है। अमीन के शायद इसमें अथी किया गया था, तो वो नापी नहीं किए हैं अभी। तो इस बार जो धान तो नहीं होगा लगता है? धान नहीं, एक अच्छत नहीं होगा। कैसे यहाँ चलेगा लोगों के यहाँ, हर तरह के लोग इसी पर आश्रित हैं। 600 बीघा का रकबा है, अब यहाँ पर इसी पर आश्रित है। यहाँ के लोग हैं, 600 बीघा डूबा हुआ है। मेरा नाम अरुण शर्मा है। और क्या मामला है? नुकसान तो किसान हैं हम, और सामने खेत के सामने खड़ा हैं, आप देख ही रहे हैं नुकसान की। बिचड़ा गायब हो गया, जो रोपाया था 2-4 बीघा वही समाप्त हो गया। अब हम लोग के पास कोई आथ नहीं रहा, अब हम लोग का समय कैसे कटेगा वो तो ऊपर वाले। पशु का चारा था सामने है, वो भी जैसे कि सब गायब हो गया। हम लोग किस तरह से जिंदा रहेंगे ऐसे तो प्रभु जाने, और क्या कहना। ये समस्या क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मेन समस्या है मेरा पानी का निगार को भर के पानी को जैसे कि समाप्त कर दिया गया। इसी के कारण मेन समस्या का जड़ यही है। और पानी से पानी नहीं निकलता है। चौबगल जो बांध था वो सब बांध जहाँ के तहाँ सब बर्बाद हो चुका है, टूटा हुआ है। और उसी से पानी जैसे कि सब उपट के आ गया। इस फसल के साथ तो आगे वाली फसल में भी नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा। पानी निकलेगा नहीं टाइम से तो उस फसल का भी नुकसान होना ही होना है। बाढ़ आने की भी संभावना है? बाढ़ तो आयल है, अब दोहरा के क्या आएगा। बाढ़ तो हम लोग जब सब चीज़ समाप्त हो गया तो बाढ़े के फेर में हम लोग हैं। हमारा नाम जयमंगल शर्मा है। तो उसके लिए तो दरखास्त हम दिए हुए हैं मुख्य सचिव जैसे कृषि विभाग, मुख्य सचिव जैसे बिहार सरकार। क्या समस्या हो रहा है ये बताइए। पानी से समूचा भरा हुआ है, सब रोपा धान सब डूबल है। आज 1 महीना से यही हाल है। पहले भी हाल था ऐसा? इससे पहले नहीं था। पैनिया के दम भर दिया, एक साइड बकेट मट्टी काट के ले चला गया है, अब दूसरा का साइड छोड़ दी। बहरहाल किसानों को गुरुवार को गया जी में PM-CM के कार्यक्रम देखिए से आस जगी है कि उनका सुध लेने कोई शासन प्रशासन का नुमाइंदा आएगा और उनके हित में कोई कदम उठाया जाएगा, राहत दिलाने की बात होगी। खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें।